हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पेंच का संबंध है पेचकस से, तो कील का संबंध हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से होता है या दूसरे का पहले से होता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो पहले के लिए क्या आंसर क्या होगा? तो चौथा, हथौड़ा। क्योंकि पेंच को लगाते किससे हैं? पेंचकस की सहायता से। और कील को कैसे ठोकेंगे? हथौड़े की सहायता से। तो ऑप्शन 4 वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए सी ई का संबंध है बाई ए सी से, तो वी डी एफ का संबंध हमें निकालना है। तो लिख लेते हैं ए सी ई, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ए का होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5। तो हमें इससे क्या बनाना है? बाई ए और सी। तो देखिए, बाई का होता है अल्फ़ाबेट कोड 25, एक का होता है 1, ए का होता है 1, सी का होता है 3। तो देखिए 1 से 25 बनने में मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं पीछे की तरफ, तो इसमें कितना घटा? 2 घटा। अब 3 से 1 बनाना है तो इसमें देखिए कितना घटा? 2 घटा। 5 से 3 बनाना है, इसमें देखिए कितना घटा? 2 घटा। तो आगे भी हम लोग 2-2 घटाएंगे वीडीएम में। तो वी डी और एफ, बी का होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6। इसमें 2 घटाएंगे तो आप जेड पर पहुंच जाएंगे। जेड का क्या मतलब? 26 पर पहुंच जाएंगे, बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका कितना आएगा? 26 किसका होता है? जेड का। अब 4 में 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2। 2 किसका होता है? वी का। 6 में 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4। 4 किसका होता है? डी का। अब ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये किस में आ रहे हैं? तीसरे ऑप्शन में, जेड बी डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 10 का संबंध है 1000 से, तो 2 का संबंध हमें निकालना है। देखिए 10 से अगर हमें 1000 बताना है तो आपको पता होगा कि 10 का क्यूब क्या होता है? 10 का क्यूब होता है 1000। उसी प्रकार 2 का अगर क्यूब कर दें तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संख्या 4 से 6 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि विषम शब्द क्या होता है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें 3 जो विकल्प होते हैं वो किसी तरह से सेम होते हैं, लेकिन जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों विकल्पों से क्या होता है? डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, विषम होता है, असंगत होता है, ये सभी नाम होते हैं। तो देखिए चौथे क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा है? तो आपका चौथे क्वेश्चन में विषम हो जाएगा दूसरा, अंपायर। क्यों होगा? तो देखिए एम्पायर के अतिरिक्त अन्य सभी क्या हैं? क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि बल्लेबाज क्रिकेट खेलता है, गेंदबाज भी बॉल डालता है, विकेट कीपर पीछे से कीपिंग करता है, लेकिन अंपायर क्रिकेट खेलता नहीं है बल्कि निर्णय देता है। ओके, तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला। पांचवा, इसमें से आपको विकल्प ऐसा बताना है जो विषम है। तो देखिए पहला विकल्प है आपका सी ई जी, सी ई और जी। अब देखिए सी का होता है 3, ई का होता है 5 और जी का होता है 7। 3 से 5 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। इसी प्रकार ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं, आई, के और एम। आई का होता है 9, के का होता है 11, एम का होता है 13। 9 से 11 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 11 से 13 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। आगे फिर चेक करते हैं ऑप्शन तीसरा वाला, ओ, आर और यू। ओ का होता है 15, आर का होता है 18, और यू का कितना होता है? यू का होता है 21। अब देखिए 15 से 18 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा, सॉरी 3 जुड़ा। और 18 से 21 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। अब चौथा वाला ऑप्शन है वी, एक्स और जेड।
वी का होता है 22, एक्स का होता है 24 और जेड का होता है 26। 22 से 24 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। और 24 से 26 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, आपका पहला ऑप्शन सभी में 2-2 जुड़े और बी वाला दूसरा वाला ऑप्शन इसमें भी 2-2 जुड़े, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है इसमें सभी में 3-3 जुड़े। मतलब 3 विकल्प में आपके 2-2 जुड़े, एक विकल्प में आपके 3-3 जुड़े। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा वाला, ORU। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है छठा, इसमें से आपको विषम बताना है। तो पहला ऑप्शन है 42। 42 आपकी क्या है? एक भाज्य संख्या है। और दूसरा देखिए 84, ये भी आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी होगी? जो 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और किसी और स्वयं से भी कट जाएगी। अब देखिए 91, 91 भी क्या है आपकी? ये भी आपकी क्या हो जाएगी? ये भी गाइस आपकी हो जाएगी भाज्य संख्या। लेकिन 71 जो है, 71 ये आपकी अभाज्य संख्या है। ओके, तो ऑप्शन 4 वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 7 से 9 के लिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद जो है वो लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना कि आएगा क्या। तो देखिए आपका पहला है शब्द नेचर। नेचर में जो एन अल्फ़ाबेट है ये आपका पहले नंबर पर आ रहा है। इसी प्रकार सेकंड वर्ड है आपका इंश्योर, और इसमें जो नेचर में पहला अल्फ़ाबेट आया था एन, वही अल्फ़ाबेट अब देखिए एन जो है दूसरे नंबर पर आ गया। और अगला है टेंथ शब्द, इसमें देखिए एन अल्फ़ाबेट तीसरे नंबर पर आ गया। अगला है स्पेंट, और इसमें एन जो है चौथे नंबर पर आ गया। और फिर है स्पर्ण, इसमें देखिए एन देखिए 5वें नंबर पर आ गया। अब आपको ऐसा शब्द चुनना है जिसमें एन जो है छठे नंबर पर आ जाए। छठे नंबर पर पहला देखिए इसमें कहीं भी एन नहीं है तो पहला कट, दूसरे में भी नहीं है और चौथे में भी नहीं है, लेकिन अपटर्न इसमें देखिए छठे नंबर पर एन है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है 8वां, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। तो आर का कितना होता है? 18। एम का होता है 13। आई का होता है 9। एफ का होता है 6 और डी का होता है 4। 18 से 13 बनने में क्या हुआ? 5 घटा। और 13 से 9 बनने में कितना घटा? 4 घटा। 9 से 6 बनने में कितना घटा? 3 घटा। 6 से 4 बनने में 2 घटा। मतलब पहले 5 घटा, फिर 4 घटा, फिर 3 घटा, फिर 2 घटा, आगे कितना घटेगा? 1 घटेगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3। 3 किसका होता है? सी का। तो 2 वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नमा। इसमें देखिए माइनस का 0.5 है और आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले 0.5 से 0.35 बनाना है। तो अगर हम लोग 0.5 में कितना जोड़ दें? 0.15, ये अगर जोड़ देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो वो आ जाएगी 0.35। घटा के देख लेते हैं आप, क्योंकि आप कोष्टक लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो माइनस से 0.5 से आप क्या घटाएंगे? 0.15। अब देखिए यहाँ पर 5 से उतारा ले लिया, 5 में से आपका 1 जाएगा तो आपका आना चाहिए 4 और यहाँ पर आएगा 0। तो 0.45 आना चाहिए था, लेकिन अब कितना आ रहा है? क्योंकि एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ से एक उतारा लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 और यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो अब आपका 3 आ जाएगा। ओके, तब ये वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि 0.5 जो होती है वो बड़ी संख्या है और 0.15 ये छोटी संख्या है, इसलिए बड़ी संख्या से हम लोगों ने छोटी संख्या घटा दी। यही तरीका इसमें भी करेंगे, आपका 0.2 बन जाएगा, फिर इसमें करेंगे यही बन जाएगा।
अब 0.05 में फिर से 0.15 जोड़ देंगे, मतलब जोड़ देते हैं 0.15। तो वैल्यू देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब घट जाएगी। 5 में से 5 गया 0। अब देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0.10 या कह सकते हैं 0.1। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस का नहीं होगा क्योंकि बड़ी संख्या आपकी क्या है, 0.15। ओके गाइस, इसलिए आपका जो आंसर आएगा प्लस में आएगा, तो जो कि हो जाएगा 0.1। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका शब्द है इनफर्नल। इनफर्नल शब्द से कौन सा शब्द आपका नहीं बन सकता है? तो ये हो जाएगा चौथा, यूरिन। क्योंकि यूरिन में आपका, थोड़ा वेट कीजिए, यू अल्फ़ाबेट आया स्टार्टिंग में, और यू अल्फ़ाबेट जो है इनफर्नल में नहीं है, इसलिए आपका यूरिन शब्द नहीं बन सकता है। बाकी के जैसे कि एलियन, फाइनल और लर्न, ये तीनों बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि फ्लोटज्म को किसी कोड में ये लिखा जाता है तो पिन को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो फ्लोटज्म को लिख लेते हैं FLO, सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं TSAM। इससे आपका क्या बना, U बना, O बना, फिर L बना, फिर क्या बना, G बना, फिर क्या बना, H बना, फिर Z बना, फिर N बना। अब देखिए ऐप का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है वो क्या होता है, U। L का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, O का क्या होता है, L, T का क्या होता है, G, S का क्या होता है, H, A का होता है Z और M का होता है N। यही तरीका हम लोग पिन के लिए करेंगे। पिन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। P का विपरीत क्या होता है, K होता है, I का होता है R, N का क्या होता है, M। ये जो अल्फ़ाबेट आपको रिसीव हुए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइस, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब क्या है, प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाग, और भाग का मतलब क्या है, माइनस। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं 234 इंटू 9 माइनस 12 प्लस 4। अब आपको चिन्हों को चेंज करना है। तो 234, यहाँ पर पहला चिन्ह है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाग, तो भाग लगा देंगे 9। इसके बाद अगला चिन्ह है माइनस, माइनस का मतलब क्या है, प्लस, प्लस 12 है। फिर है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया। अब इसमें हम लोग बॉडमास रूल लगाएंगे। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं। 234 में 9 का डिवाइड करते हैं, तो आपका कितना आ जाता है? तो आपका आ जाता है 26, सॉरी हाँ 26 आ जाता है। फिर प्लस, अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 48, 48 और 26 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 से 14 की 4 हाथ से लगा 1 5 और 5 2 7, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 74। ऑप्शन है किस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है क्वेश्चन, $23.35 लिख लेते हैं। $23.35 आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका 13 दिया हुआ है। ये 13 जो है ये कैसे आया? तो हम लोग डॉलर को हटाते हैं सबसे पहले, और ये डिजिट दिए हैं इन सबको जोड़ देते हैं। तो 2 प्लस 3 नीचे लिख लेते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5। तो आपका कितना आ जाता है, 2 3 कितना होता है, 5 5 3 8, 8 5 13 आ गया। यही तरीका देखिए आगे देख करते हैं। $3.5 है तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। यही तरीका आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, $4.13 कितना आ जाएगा? तो 4 में 13 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 में 13 को अगर जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाता है? तो 17 आता है। लेकिन ऑप्शन में आपका कहीं नहीं है।
और एक बात मैं बताना चाहूँगा, 4 में 13 को नहीं जोड़ना है, क्योंकि सारे डिजिट को जोड़ना है। 13 है क्योंकि ऊपर भी हम लोगों ने 3 35 था, 3 + 5 किया था, तो 13 में भी 1 + 3 करना पड़ेगा। तो 4 1 5 और 5 3 क्या हो जाएगा 8। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले दूसरे कॉलम को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरे कॉलम को। दूसरे कॉलम में सबसे बड़ा नंबर नीचे की तरफ है 391। ये कैसे आया? तो 391 के ऊपर कौन कौन से नंबर नंबर हैं? 23 और 17। 23 में अगर 17 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका मिल जाता है 391। इसी प्रकार 28 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिलेगा? तो आपका मिलेगा 756, जो कि नीचे दिया हुआ है। इसी प्रकार 16 में 21 का मल्टीप्लाई 16 में करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर देखिए 1 एकम 1, 1 दूना 2, 6, फिर 3 3, 336 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा वाला इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा है। एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर तक उड़ता है। मान लेते हैं ये प्रारंभिक स्थिति है और उत्तर जो होती है ऊपर की तरफ होता है, तो 40 किलोमीटर उत्तर की ओर उड़ता है। फिर क्या करता है? फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर उड़ता है। पूरब दिशा इधर की तरफ होती है और 50 किलोमीटर आपका गया। इसके बाद फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 110 किलोमीटर उड़ता है, तो ऊपर की ओर जाएगा, 110 किलोमीटर हो जाएगा। फिर अपने बाएं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर उड़ता है, तो बायां आपका इधर तरफ हो जाएगा और कितना चलता है? 50 किलोमीटर। नीचे भी 50, ऊपर भी 50, तो ऊपर ये और ये दूरी बराबर हो जाएगी। अब भाई प्रारंभिक स्थिति से अब और कहाँ पर है? स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये, तो ये पूरी दूरी आपको बतानी है। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये आपकी 40 है, तो ये दूरी आपकी कितनी बची? तो ये 110 है, तो ये भी 110, और 110 में 40 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 150। और दिशा क्या होगी? ऊपर की तरफ, 150 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो ऑप्शन दूसरा वाला इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सभी बादल कोहरे हैं, तो आल बादल क्या हो जाएंगे? सारे बादल क्या हो जाएंगे आपके? कोहरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोहरे। सभी कोहरे क्या हैं? सफेद हैं। ऐसे फिगर बनेगा वेन डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहता है, कुछ सफेद बादल हैं। तो देखिए गाइस, कुछ सफेद, सफेद का कुछ हिस्सा बादल में भी जा रहा है, तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, कुछ कोहरे बादल हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि कोहरे का कुछ हिस्सा बादल में आपका जा रहा है। तो दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। तो तीसरा वाला हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।